कौन सी न्यूज है? मैं देसराज शर्मा भजन गाया, हाँ पवन गहरा जी के साथ आया हूँ। अच्छा, आपका भजन भी गाया है मैंने। कौन सा? मैं गा के बता दूं? वो हाँ। आ रहे जी, एक लाइन गाइए। एक बार बोलो गुरुजी महाराज की, बोल गुरुजी महाराज की। मैंने भजन जब आप पड़पड़गंज में आए थे गुरु महाराज, तब मैंने गाया था भजन और आपके ऊपर लिखा था, कृपा करते हैं जो सब पर सबके मन को भा रहे, कृपा करते हैं जो सब पर सबके मन को भा रहे। आ रहे जी आ रहे बागेश्वर बाबा, आ रहे जी आ रहे बागेश्वर बाबा आ रहे। और मेरे साथ गाओगे मिलके, अरे जय सन्यासी बाबा की, अरे जय बागेश्वर बाबा की, जय सन्यासी। ये भजन मैंने उसी समय पे लिखा था और दर्शन की अभिलाषा थी, आज दर्शन हो गए। और मेरा सौभाग्य है कि हमारे पवन गहरा जी मुझे यहाँ तक लेके आए और मैंने गुरु जी का दर्शन कर लिया। मेरा सौभाग्य धन्य हो गया, मेरी किस्मत जग गई। और हमेशा मैं भजन गाता हूँ, मैं देसराज शर्मा भजन गायक। और कहते हैं एक जाए अनेक जाए हैं, दर्शन करके खुश हो जाए, कृपा करते हैं बाबा जी खुशियां जे बरसा रहे। गाओ, कृपा करते हैं बाबा जी खुशियां जे बरसा रहे। आ रहे जी आ रहे बागेश्वर बाबा आ रहे, जय सन्यासी बाबा की, अरे जय बागेश्वर बाबा की। बहुत बढ़िया गाया, ताली बजा दो। एक पटकी दे दो लड़का। मैं इतने दिन से सोच रहा था कभी दर्शन हो जाए। अब दर्शन इतने तो हो गए, अब क्या भीतर ही घुस गए है का? ससुर के ले खुतराओ कल्याण, अब दर्शन हो गए, खुतराओ कल्याण। अब धाम आइए 26 फरवरी को, अगर तुम नहीं दिखे तो मान लो चोटी है, हमारी भी चोटी है, ठीक है, हमारी बड़ी है, रुक जा नाप ले। खोलते हैं अपनी, खोल एक अभी और भी चोटी खोल। ये तोरी छोटी है, अपनी बड़ी है। अच्छा अच्छा, काय का पोस्टर? तो वहीं से जाके दिखा दे, खिसक लेते हैं। चलो हाँ दीदी, दूसरी बात, हमको एक बात हिंदुओं को अप्रण लेकर बैठना है। हम लोगों को आंदोलन नहीं करना, आंदोलित करना है। पूछो इसका मतलब क्या हुआ? पूछो। आंदोलन में केवल हो हल्ला होता है, आंदोलित मतलब होने का है कि प्रत्येक व्यक्ति को हिंदू होने का गर्व हो और हिंदुत्व के प्रति स्वयं जगकर दूसरों को जगाने की क्षमता प्रकट कर लेना ही आंदोलित करना है। आंदोलन कुछ देर के लिए होता है और आंदोलित जब तक प्राण रहते तब तक किया जा सकता है। दूसरी बात समझो, हमें समस्याओं पे नहीं रोना है। ज्यादातर लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी हम बहुत हैरान हैं। पूछो बेटा क्या हैरान हो? बोले गुरुजी यही तो पता नहीं। कुछ लोगों को अपनी समस्या ही पता नहीं। अरे आधे से ज्यादा आदमी इसी बात से हैरान है कि किस बात से हैरान है। हम अपनी समस्या का पता लगा लें तो आधा समाधान तो समस्या का पूर्ण पता लग जाने से ही मिल जाएगा। पर हमें समस्या के पीछे नहीं भागना है, रोना नहीं है। मेरे पागलो, तुम भगवान के पास आकर या मंदिर में जाकर ये मत कहो कि समस्या विकट है। तुम समस्या के पास जाकर कहो मेरा हनुमान मेरे निकट है, मेरा परमात्मा मेरे पास है, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। और याद रखना, आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं होता है। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रख सकता है। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया में क्रांति करने की क्षमता रखता है। एक अकेला आदमी पूरी दुनिया को बदलने की सामर्थ्यता रखता है। मेरे पागलों, हमें दुनिया को बदलने के पहले देश को बदलना होगा। देश को बदलने के पहले प्रदेशों को बदलना होगा। प्रदेशों को बदलने के पहले जिलों को बदलना होगा। जिलों को बदलने से पहले गांव को बदलना होगा।
गांवों को बदलने से पहले समाज को बदलना होगा, समाजों को बदलने से पहले परिवार को बदलना होगा, और परिवार को बदलने से पहले घर को बदलना होगा, और घर को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। आप कटिबद्ध होंगे, प्रणबद्ध होंगे तो दुनिया कटिबद्ध होगी, प्रणबद्ध होगी। आप अगर संकल्पवान बनेंगे तो दुनिया संकल्पवान बनेगी। मेरे पागलों, तुम्हारी आंखों पर जैसा चश्मा होगा, दुनिया का नजारा भी तुम्हारा वैसा ही होगा। पूरा खेल चश्मा का है। और चश्मा यूं समझो, पैर में तुम्हारे घाव हो गया और डॉक्टर कह दे कि कटना है, तुम रो पड़ोगे कि बड़े हैरान है, कट रहे हैं, बड़ी मुसीबत आ गई, भगवान भी बहुत बेकार है। लेकिन कोई कह दे कि नहीं नहीं नहीं, पांव कटने से प्राण बच जाएंगे, तो तुरंत तुम्हारी सोच बदल जाती, भगवान की बड़ी कृपा है, पांव कटने में काम चल रहा है। 1 मिनट में तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो दृष्टि अगर तुम्हारी बदल गई, आंखों से देखने का तरीका बदल गया, तो तुम आधे से ज्यादा समस्याओं का समाधान स्वयं खोज पाओगे। हमसे लोग पूछते, पत्रकार पूछते कि तुम चाहते क्या हो भारत में? मेरे पागलों और दिल्ली वालों, कान खोलकर सुनो, हमारा एक ही उद्देश्य है, हम भारत के लोगों को गुरु बनाना चाहते हैं। भारत के लोग गुरु बनेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। तुम कब तक गुरुओं के पीछे भागोगे? कब तक तुम हमारे पीछे भागोगे? कब तक तुम बाबाओं के पीछे भागोगे? मेरे भारत के लोगों और दिल्ली के पागलों, एक बात तुम्हें आज प्रण लेनी है, नजर बदलो, नजारे बदलेंगी, और सोच बदलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सितारे बदलेंगे। अब पूरा खेल किसका है? आंखों का। पूछो पूछो किसका है? अरे बोलो तो, जोर से बोलो। क्या तुम व्रत में बैठे का? किसका खेल है पूरा? आंखों का। पूछो कैसे? हमारे गांव में, अब हमारे गांव में क्या, यहीं दिल्ली में हमारा एक चेला था, वो एक घोड़ा खरीद के लाया, घोड़ा। और दिल्ली वाले तो महान होते ही हैं। घोड़ा लेके आया, घोड़े को आदत थी हरी घास खाने की। हमारे पास आया, बोले गुरुजी हमने सुना है आप मंत्र जानते हो। हमने कहा तो क्या हुआ? बोले गुरुजी ऐसी कोई ताबीज बना दो कि हमारे घोड़े की बुद्धि सुधर जाए। हमने कहा कौन सी ताबीज? बोले उसको आदत है हरी घास खाने की, जून का महीना है, हरी घास मिलती नहीं, आप कोई कृपा करो। हमने कहा भैया हम इंसानों की तो ताबीज बनाते हैं, घोड़ों की नहीं बना पाते, गधों और घोड़ों की नहीं बना पाते। उसने कहा गुरुजी पर कोई उपाय? हमने कहा सच बताएं, उसको ताबीज की जरूरत नहीं है, तुम एक उपाय करो। बोले क्या? हमने कहा एक दुकान पर जाओ, दुकान पर जाकर के घोड़े के नाप का चश्मा बनवाओ, चश्मा का लेंस हरा कर दो, हो सकता समाधान हो जाए। आदमी गया दुकान, एक चश्मा बनवाया, चश्मा का लेंस हरे कलर का रखा, लेकर के आया, पहले सूखी घास डाली, घोड़े ने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। आदमी का फिर दिमाग खराब हो गया। उसने जैसे ही चश्मा बांधा, तुरंत घोड़ा को सूखी घास हरी नजर आने लगी, बढ़िया मन मन करके खाने लगा। आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी मिठाई लो। हमने कहा ये हमारे लिए क्यों? बोले आपकी कृपा से हमारे घोड़े की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमने हाथ जोड़ के कहा भैया ये हमने समस्या का समाधान नहीं किया, ये समाधान तो चश्मा ने किया। उसी प्रकार अगर हम लोग भी देखने की कला को बदलेंगे, देखने की दृष्टि को बदलेंगे, तो हमारी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब अगली बात सुनो, समाधान क्या है समस्याओं का? हम लोग बाहर से बदलते हैं, तन बदलते हैं, तन की आयु बदलती है, कपड़े बदलते हैं, लेकिन मन नहीं बदलते। मन वही पुराना, विचार वही पुराने घिसे पिटे, वही थोते। और हम लोगों का मन इतना खतरनाक है, 2 मिनट में श्रद्धा उत्पन्न होती है और 2 मिनट में ही गाली बकने लगते। 2 मिनट में आरती कीजिए हनुमान लला की और 2 ही मिनट में कह देते भगवान भगवान है ही नहीं। हम 2 मिनट में बदल जाते। थोड़ा सा कोई बढ़िया हो जाए, हा भगवान की बड़ी कृपा है। और थोड़ा सा ही तुम्हारे मन का ना है, भगवान तो उल्लू पना की बातें,
फटरी के भरे। इसीलिए तुम हैरान हो, क्योंकि तुम बदल रहे हो, दर पे दर, पल पे पल, छिन पे छिन बदल रहे हो, इसलिए तुम परेशान हो। तुम दुनिया को बदलना चाह रहे, मेरे पागलो, दुनिया को बदलने के पहले खुद को बदलो, मन को बदलो। आप बदलोगे, दुनिया अपने आप बदलेगी, और नहीं बदलेगी तो या तो दुनिया तुमसे दूर हो जाएगी या तुम्हारे साथ हो जाएगी। पर तुम्हें खुद को बदलना होगा। कोई अगर तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें गालियां नहीं बकनी है, कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम्हें सेम टू यू बोलना है। क्या बोलना है?